Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial. So let's get started. So the title is The Right Call on Andhra Pradesh High Court Order. So देखते हैं The Andhra Pradesh High Court Order on Inquiry into a Constitutional Breakdown was overreach. मतलब कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था एंड ये ऑर्डर किस लिए था? इंक्वायरी इनटू मतलब जांच करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। किस पर? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि संवैधानिक एंड ब्रेकडाउन मतलब कि फेल्यूर, ये जिसे हम कहते हैं असफलता। मतलब कि क्या सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया गया था एंड जिस ऑर्डर को क्या कर दिया गया? ओवररीच कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पर फेल कर दिया गया। सो देखते हैं कि ये जो हाई कोर्ट द्वारा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था, इसे किसने ओवररीच किया, किसने फेल किया। तो यहाँ पर देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे। सुप्रीम कोर्ट के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे डे है इसलिए ऑन यहाँ पर प्रिपोजिशन का यूज किया गया है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को राइट क्वाइटली मतलब काफी सही तरीके से स्टे कर दिया। स्टेड मतलब होता है रोक लगाना, रोक दिया किसे? एन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर को। दैट मतलब इस ऑर्डर की बात की जा रही है जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था। सो ये ऑर्डर दैट सॉट मतलब यहाँ पर होता है पाना, ये जिसे हम कह सकते हैं, ये जो सॉट होता है ये सीक वर्ड का पास्ट टेंस होता है। सीक का जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ये होता है सॉट। तो सॉट मतलब पाना भी होता है, या ऐसा ऑर्डर दैट अटेम्प्ट या अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, मतलब यहाँ पर कोशिश की जा रही थी फाइंड करने की। टू कन्वीन, कैसे टू कन्वीन करना? कन्वीन मतलब यहाँ पर हो जाएगा होल्ड, होल्ड करना अ जुडिशियल इंक्वायरी। जुडिशियल मतलब न्यायिक एंड इंक्वायरी मतलब यहाँ पर हो जाएगा जांच। किसमें? अब यहाँ पर जांच करने की बात की जा रही, अब जांच करने की बात की जा रही मतलब किसी चीज को यहाँ पर पता करना है। So whether there is a constitutional breakdown in the YS जगन मोहन रेड्डी led government in the state. So यहाँ पर पता करना था आंध्र प्रदेश को कि क्या कोई संविधानिक फेल्यूर, असफलता तो नहीं है। किसमें? YS जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है स्टेट में, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। सो एक बार देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बोला क्या जा रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन फ्राइडे क्वाइट राइटली मतलब काफी सही तरीके से स्टे लगा दिया, जैसे कि हाईकोर्ट लगाती ना स्टे, एक रोक लगा दी किस पर? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, हाईकोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उस पर। एंड ये जो ऑर्डर था ये कोशिश कर रहा था क्या? एक होल्ड करे, एक इंक्वायरी या फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी होल्ड करे, न्यायिक इंक्वायरी होल्ड करे, ताकि इन्हें पता चल पाए कि क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक यहाँ पर ब्रेकडाउन या असफलता तो नहीं है। किसमें? जो YS जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है स्टेट में, उसमें। सो आगे देखते हैं द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन। एंड ये जो टॉप कोर्ट का इंटरवेंशन था, मतलब टॉप कोर्ट यहाँ पर किसे कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है। एंड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब यहाँ पर हो जाएगा इंटरफियरेंस। सो इन्होंने ये जो इंटरफियरेंस किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मस्ट बी वेलकम। सो मस्ट आया है, बी आया है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे वेलकम किया जाना चाहिए। मतलब ये काफी अच्छा स्टेप है एज इट, क्योंकि इसने इट मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो इंटरवेंशन था, इंटरफियरेंस था, इसके वजह से क्या हुआ? इट क्विकली, काफी जल्दी से हॉल्टेड, रोक लगा दी एन अनटेनेबल एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है साहस। ओके साहस, या कह सकते हैं कोशिश, हिंदी में लिख दिया मैंने साहस। एंड अनटेनेबल मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये काफी इलॉजिकल था या फॉल्टी, इसका सिनोनिम हो सकता है यहाँ पर, या जिसे हम कह सकते हैं बिल्कुल बेतुका, मतलब कि एब्सर्ड या सेंसलेस, ये सारे हो जाएंगे इस वर्ड के सिनोनिम्स यहाँ पर। सो ये जो एडवेंचर था, एडवेंचर मतलब ये जो साहस था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, ये कैसा था? इलॉजिकल था एंड इस पर रोक लगा दी, इसे हॉल्ट कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। बाय द हाई कोर्ट दैट माइट हैव एंड इसके साथ V3, जिसकी वजह से, माइट हैव मतलब इसका असर हो सकता था, द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। एंड यहाँ पर जिसके वजह से इम्पोज करने की जरूरत पड़ी होती थी किसे? प्रेसिडेंट रूल की। ओके आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए माइट हैव V3 द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन
को लगाने की जरूरत पड़ गई होती थी। यहाँ पर ये माइट हैव रिक्वायर्ड मतलब हो गई होती थी, इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आगे देखते हैं वाइल हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनवाई करते हुए, सुनते हुए नहीं, सुनवाई करना। हियरिंग, कोर्ट हियरिंग आपने सुना होगा, सुनवाई। वाइल हियरिंग हैबिस कॉर्पस, ये एक टर्म है, ये नाउन है, जो पूरी टर्म है ये नाउन की तरह काम करती है। एंड हैबिस कॉर्पस मतलब होता है, पहले इसको देख लेते हैं। व्हाइल हियरिंग हैबिस कॉर्पस पिटिशन, पिटिशंस मतलब याचिका जो फाइल की है बाय द रिलेटिव्स ऑफ द पर्सन्स रिमांडेड इन द जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल मतलब क्या होता है, न्यायिक, एंड कस्टडी मतलब जो कि हिरासत में है या बेल पर है। ऑन अक्टूबर 1 द हाई कोर्ट हैड सुओ मोटो समन्ड द स्टेट काउंसिल टू असिस्ट इन डिसाइडिंग वेदर द सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वाइल हियरिंग दी हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस मतलब क्या होता है, ये एक याचिका होती है जो फाइल्ड की जाती है कि ऐसे लोग जो जुडिशियल मतलब कि न्यायिक हिरासत में है या जो बेल पर है, उन्हें हाई कोर्ट के सामने या जज के सामने प्रेजेंट किया जा सके, ताकि ये पता चले कि क्या सही में उन्हें लीगली ये जुडिशियल कस्टडी हिरासत में रखा जा रहा है या नहीं। मतलब जुडिशियल कस्टडी में लीगली रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, ये पता करने के लिए ये जो याचिका दायर की जाती है, इसे हम कहते हैं हैबिस कॉर्पस। तो यहाँ पर वाइल हियरिंग दी हैबिस कॉर्पस पिटिशंस मतलब याचिका फाइल्ड की गई थी रिलेटिव्स के द्वारा, किसके, जो ऐसे पर्सन जो रिमांड किए जा रहे हैं, कहाँ पर, जुडिशियल कस्टडी में, जो हिरासत में है या जो बेल पर है। कब, ऑन अक्टूबर 1। देखिए यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है क्योंकि अक्टूबर 1 यहाँ पर डेट है। अगर ये 1 नहीं होता तो अक्टूबर के साथ, सिर्फ अक्टूबर के साथ यहाँ हम इन लगाते, लेकिन क्योंकि ये 1 है, क्योंकि डेट की बात की जा रही है, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन। सो अक्टूबर 1 द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या किया था, हैड सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब क्या होता है, ऑन इट्स ओन से कह सकते हैं, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, मतलब कि खुद की मर्जी से। मतलब यहाँ पर हाई कोर्ट को किसी ने रिक्वेस्ट नहीं की, यहाँ पर खुद की मर्जी से समन किया। समन मतलब ऑर्डर होता है, एंड ये समन पास्ट टेंस है। किसका पास्ट टेंस है ये, इस वर्ड समन्स का सुना होगा आपने। समन्स, समन्स मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, एंड ये समन्स एक नाउन होता है जो कि बिल्कुल सिंगुलर होता है। इसमें एंड में हमें एस दिखता है, लेकिन ये फिर भी सिंगुलर होता है बिकॉज ये कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। सो यहाँ पर समन्स होगा ये, एंड इसका जो प्लूरल होता है वो होता है समन्सेस। तो आगे बढ़ते हैं। सो सुओ मोटो मतलब खुद से ही हाई कोर्ट ने खुद के अकॉर्ड से समन किया, ऑर्डर दिया। द स्टेट काउंसिल, काउंसिल मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉयर, या जो बैरिस्टर होते हैं वो, या जो लीगल एडवाइजर। तो काउंसिल मतलब लॉयर, लीगल एडवाइजर या बैरिस्टर। सो स्टेट काउंसिल को ऑर्डर दिया टू असिस्ट इन, असिस्ट करे, हेल्प करे, किसमें, इन आया है डिसाइडिंग, यहाँ पर प्रिपोजिशन आया है इसलिए यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो इन डिसाइडिंग वेदर इन सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस या हम कह सकते हैं सिचुएशन जो कि प्रिवेलिंग है। प्रिवेलिंग मतलब कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में है या जो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जो अभी है। ओके, ऐसी कंडीशंस जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में है, कहां पर, इन दी आंध्र प्रदेश, इन दी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। द कोर्ट कैन रिकॉर्ड अ फाइंडिंग, एंड ये कोर्ट क्या कर सकता है, एक फाइंडिंग रिकॉर्ड कर सकता है, जिसका मतलब है कि एक डिसीजन ले सकता है। यहां पर ये रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग का मतलब होगा कि एक डिसीजन ले सकता है दैट देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल, कि वहां पर सही में एक संवैधानिक ब्रेकडाउन स्टेट में है या नहीं है। सो यहां तक फिर से एक बार देख लेते हैं बोला क्या जा रहा है कि जब सुनवाई करते हुए किस पर, हैबिस कॉर्पस पर, ये एक याचिका होती है जो रिलेटिव्स, ऐसे पर्सन जो जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, न्यायिक हिरासत में होते हैं या बेल पर होते हैं, उनके रिलेटिव्स के द्वारा ये याचिका दायर की जाती है। एंड ये कब बात की जा रही है, फाइल कब की गई थी, अक्टूबर 1 को। द हाईकोर्ट हैड सुओ मोटो मतलब हाईकोर्ट ने खुद की ही मर्जी से एक ऑर्डर निकाला था, एंड इस ऑर्डर में स्टेट काउंसिल मतलब कि जो लीगल एडवाइजर थे उन्हें कहा गया था कि आप असिस्ट करें, हेल्प करें हमें डिसाइड करने में कि ये जो अभी जो फिलहाल के जो सर्कमस्टांसेस है, कंडीशंस है, सिचुएशंस है, ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, इससे रिलेटेड
एंड इसमें कहा था कि ये कोर्ट एक डिसीजन ले सकता है कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब संवैधानिक फेल्यूर असफलता है या नहीं। फिर बोला जा रहा है दिस वाज क्लियरली अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, एंड यहाँ पर बोला जा रहा था कि ये जो केस था ये क्लियरली क्या था, जुडिशियल मतलब न्यायिक, ओवररीच, ओवररीच मतलब क्या हो जाना है, फेल्यूर कह सकते हैं हम इसे, या फिर होता है कि बियॉन्ड कुछ करना, अपनी लिमिट के बियॉन्ड, दायरे के बाहर अगर कुछ करते हैं इसे हम कहते हैं ओवररीच। तो यहाँ पर फेल नहीं होगा, इसका मीनिंग होगा बियॉन्ड मतलब अपनी हक के से ज्यादा कुछ करना। सो बियॉन्ड बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सो यहाँ बोला जा रहा था कि ये ऐसा केस है कि यहाँ पर ये जो जुडिशियल मतलब न्यायिक ओवररीच कर दिया गया था, मतलब बियॉन्ड अपनी लिमिट के बाहर कुछ कोई चीज कर दी गई थी, किसके द्वारा, हाई आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। द क्वेश्चन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब संवैधानिक फेल्यूर की, और द फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, एंड मशीनरी मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं सिस्टम की, यहाँ पर ये जो फेल्यूर था ये किसका था, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का था। इस डेल्ट विद देखिए इज आया है, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एंड ये जो डील डेल्ट है ये डील वर्ड का थर्ड फॉर्म है। तो डील करना, इसे डील किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब सिस्टम का जो फेल्यूर होता है इसे कैसे डील किया जाता है, अंडर द आर्टिकल 356 मतलब कि ये जो धारा 356 है इसके द्वारा विथ यूज ऑफ दिस आर्टिकल इसे डील किया जाता है, किसी भी संवैधानिक फेल्यूर को, असफलता को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के, हुज इवोकिंग जिसका इवोकिंग या हम कह सकते हैं यूज, इसका यूज कहाँ आता है, कम्स अंडर द प्रेरोगेटिव, एंड प्रेरोगेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट मतलब कि अधिकार, या जिसे हम कह सकते हैं एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट मतलब क्या होगा, विशेष अधिकार जो होता है ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट दी जुडिशियरी। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इसका जो प्रेरिगेटिव होता है, जो राइट होता है, एंटाइटलमेंट होता है मतलब कि जो विशेषाधिकार होता है ये एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर होता है कार्यपालिका का होता है, एंड ना कि यहाँ पर जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका का होता है। सो एक बार देख लेते हैं इस लास्ट पैराग्राफ को। यहाँ पर सो बोला गया था कि जो कोर्ट है ये एक डिसीजन ले सकता है कि क्या यहाँ पर सही में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब कि संवैधानिक असफलता है या नहीं। एंड ये जो केस था ये क्लियरली एक जुडिशियल ओवररीच का था, मतलब कि आंध्र प्रदेश द्वारा ये जो चीजें थी ये बियॉन्ड लिमिट के बाहर की गई थी। एंड ये जो क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मतलब कि क्या संवैधानिक असफलता है, या तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है पूरे सिस्टम का फेल्यूर जो होता है इसे हम डील करते हैं कैसे, आर्टिकल 356 मतलब धारा 356 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की, हुज इवोकिंग जिसका जो यूज होता है ये कम्स अंडर, इसका जो यूज होता है मतलब ये विच हुज यूज, हुज मतलब बात किसकी की जा रही है, धारा 356 की, एंड इसका जो यूज आता है ये किसके अंडर आता है, एक स्पेशल विशेष अधिकार के अंडर आता है। एंड ये जो विशेष अधिकार होता है ये एग्जीक्यूटिव का होता है मतलब कि कार्यपालिका का होता है, ना कि यहाँ पर न्यायपालिका का होता है। सो आगे देखते हैं इन दी एसआर बोमई केस। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह इस केस को लिया गया है कि एसआर बोमई केस मतलब ये केस का नाम है। 9 मेंबर बेंच, यहाँ पर देखेंगे 9 एक नंबर आया है, सो ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, ओके। एंड यहाँ पर ये भी एक ये भी एक नाउन है। सो एक 9 मेंबर मतलब 9 लोगों का बेंच मतलब ग्रुप, मतलब कि ये जो ग्रुप ऑफ जजेस होता है इसे हम बेंच कहते हैं। सो एक 9 मेंबर जो था ग्रुप ऑफ जजेस था मतलब बेंच था ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, कंस्ट्रूड, एंड कंस्ट्रूड मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना या इंटरप्रीट करना। इंटरप्रीट करना मतलब यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसलेट करना। जो 9 मेंबर का जो ग्रुप था, जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने समझा कि क्या क्या स्कोप है, क्या लिमिट्स है किसकी, आर्टिकल 356 की, धारा 356 की, जिसमें विच अलाउज जो अलाउ करती है मतलब कि ये आर्टिकल 356 की बात की जा रही है, विच अलाउज अलाउ करती है द इम्पोजिशन, इम्पोज मतलब कि लागू किया जाए किसे, प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल मतलब राष्ट्रपति शासन को, है ना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और रूल मतलब शासन इन दी स्टेट्स, कि किस तरीके से इस आर्टिकल इस धारा के तहत हम इस राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं विथ स्ट्रिंजेंट कंडीशन। कंडीशन सिचुएशंस कैसी, स्ट्रिंजेंट, एंड स्ट्रिंजेंट मतलब काफी स्ट्रिक्ट,
या हम कह सकते हैं काफी सीवियर। सो विथ केस है काफी स्ट्रिक्ट या सीवियर कंडीशंस फॉर द वैलिड एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर, मतलब कि ये जो पावर दिया जाएगा किसी प्रेसिडेंट को, उसका वैलिड एक्सरसाइज मतलब यूज कैसा होना चाहिए, काफी वैलिड होना चाहिए, सही सही तरीके से होना चाहिए। बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा, आफ्टर कब, बीइंग प्रेजेंटेड, जब इसे प्रेजेंट किया जाएगा, विद अ प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन मतलब होता है घोषणा, ये जिसे हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट, कि यस अनाउंसमेंट की जाएगी कि यस प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगाया जा सकता है। एंड ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की जाएगी, बाय दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। तो यहां तक फिर से देख लेते हैं। सो एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है कि एसआर बोमई केस में क्या हुआ था, एक 9 मेंबर बेंच मतलब ग्रुप ऑफ जजेस किसके, सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने समझा था, अंडरस्टैंड किया था, इंटरप्रीट किया था किसे, इस आर्टिकल 356 में, कि किस तरीके से हम जो राष्ट्रपति शासन है इसे लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं स्टेट्स में। एंड ये जो रूल लगेगा, ये जो धारा लगती है, ये काफी स्ट्रिक्ट एंड सीवियर कंडीशंस के साथ लगती है। क्यों, क्योंकि इसका जो यूज है, अगर ये धारा हम लगाते हैं, इसका जो यूज होगा प्रेसिडेंट द्वारा, ये काफी वैलिड होना चाहिए, मतलब काफी सही तरीके से, लीगल तरीके से किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। कब, लेकिन ये कब लगाया जाएगा, जब अनाउंसमेंट, घोषणा कर दी जाएगी स्टेट ऑफ काउंसिल्स के द्वारा या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। आगे देखते हैं, दिस इंक्लूडेड, एंड इसमें और इंक्लूडेड क्या क्या चीजें थी, इंक्लूडेड असर्टनिंग, असर्टनिंग का मतलब यहां पर होता है किसी चीज को सुनिश्चित करना, मतलब कि पता लगाना, ट्रेस आउट करना, या हम कह सकते हैं इसे एस्टेब्लिश करना, या इसके लिए हम और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, डिटरमाइन करना। सो जो कि सुनिश्चित करेगी, डिटरमाइन करेगी, दीज इंक्लूडेड वेदर द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, मतलब ये जो प्रोक्लामेशन है, अनाउंसमेंट है, या जो भी ये प्रेसिडेंट रूल है इसकी बात की जा रही है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, दिस इंक्लूडेड असर्टनिंग, असर्टनिंग मतलब यहाँ पर डिटरमाइन करना, सुनिश्चित करना, वेदर कि क्या ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस थी, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एग्जिस्ट, की ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है जिस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाया जा रहा है, क्या ये एग्जिस्ट करती है, विच रेंडर इट पॉसिबल, रेंडर इट मतलब क्या होता है, मेक इट पॉसिबल टू कैरी आउट गवर्नेंस, जो गवर्नेंस को कैरी आउट करने में मदद करे। यहाँ पर कैरी आउट मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, या हम इसे कह सकते हैं इम्प्लीमेंट करना, इसे लागू करना। गवर्नेंस इन द स्टेट वेयर द प्रोक्लामेशन मतलब कि अनाउंसमेंट हैज बीन मेड एंड द प्रोसेस हैज टू बी अप्रूव्ड, एंड ये जो प्रोसेस होगा इसे अप्रूव किया जाना चाहिए। अप्रूव मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद के दोनों हाउसेस मतलब दोनों सदनों के द्वारा, बिफोर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फॉर द जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू के पहले, मतलब कि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है न्यायिक समीक्षा के पहले, ये जो याचिका, ये जो अनाउंसमेंट है ये अप्रूव हो जानी चाहिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, दीज इंक्लूडेड, अब यहाँ पर बोला जा रहा था ये जो दीज इंक्लूडेड असर्टनिंग, असर्टनिंग मतलब कि यहाँ पर जांच मतलब कि एस्टेब्लिश करना, डिटरमाइन करना, किसी चीज को बताना कि क्या ये जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है, ऑब्जेक्टिव कंडीशंस एग्जिस्ट, ऑब्जेक्टिव कंडीशन मतलब बोला जा रहा है कि ये जो सारी कंडीशन है कि वैलिड एक्सरसाइज होना चाहिए इसे, ये जो प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या ये सही तरीके से यूज होगा या नहीं होगा, इस तरीके इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। सो ऑब्जेक्टिव कंडीशन क्या एग्जिस्ट करती है, जो पॉसिबल बनाती है, सॉरी जो मेक इट इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल बनाती है कैरी आउट गवर्नेंस इन द स्टेट, जहां जो प्रोक्लामेशन है, अनाउंसमेंट है, की गई है, एंड ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अप्रूव किया जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों द्वारा, बिफोर कंसिडरेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू मतलब कि न्यायिक समीक्षा। सो आगे देखते हैं, बट द आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट्स ऑर्डर, मतलब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश ने जो ऑर्डर दिया था, सीम टू हैव रिवर्स, एंड ये जो ऑर्डर था ये सीम टू हैव रिवर्स मतलब देखा जा रहा है कि ये क्या हो गया, रिवर्स द स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब चीजों को इसने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, मतलब कि उल्टा पुल्टा कर दिया है, बाई पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स, एंड ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को गलत क्रम में करना या रिवर्स ऑर्डर में करना,
ओके इसे हम कहते हैं पुट दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स। अब देखिए कार्ट मतलब गाड़ी एंड हॉर्स मतलब घोड़ा, सो घोड़ा गाड़ी। अब जब भी हम घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं तो सामने घोड़ा होता है पीछे हम बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है कि कार्ट पहले गाड़ी पहले एंड पीछे अगर घोड़ा होगा तो ये चीज तो रिवर्स हो जाएगी ना, गाड़ी चलेगी कैसे। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि हाईकोर्ट ऑर्डर ने चीजों को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, मतलब चीजों के क्रम को बिल्कुल बदल ही दिया है। इन आस्किंग पूछने में क्या, टू असर्टन, असर्टन करना इफ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन दी स्टेट, मतलब ये पूछकर कि क्या कोई संवैधानिक फेल्यूर है स्टेट में, ये पूछकर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चीजों को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नोटेड, नोट किया है दैट द कोर्ट फाउंड इट टू बी डिस्टर्बिंग, एंड ये काफी डिस्टर्बिंग था बिफोर स्टेइंग इट। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक चीज नोट की है कि ये जो हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि चीजों को मतलब कि ये देखा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन फेल्योर है या नहीं, इस चीज को चीफ जस्टिस इंडिया ने यहाँ पर बोला गया है कि इस चीज को काफी डिस्टर्बिंग पाया गया है उसे रोकने से पहले। The Supreme Court order comes, and Supreme Court का order comes in the wake of incidents, wake of मतलब as a result of, इसे कह सकते हैं as a result of something, कि ये कैसे आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, एज अ रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स मतलब जो चीजें हो रही थी, पॉइंटिंग टू अ टसल, टसल मतलब यहाँ पर होता है फाइट बिटवीन द जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब होता है न्यायपालिका, एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश। सो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आंध्र प्रदेश ने कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि संवैधानिक कोई असफलता तो नहीं है, इसे चेक करने के लिए। ओके एंड ये चेक करने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश के ऑर्डर को यहाँ पर ओवररीच कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था, क्योंकि इससे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे जो कि पॉइंट कर रहे थे फाइट को, झगड़े को, वॉर को, किसके बीच में, न्यायपालिका और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या करना पड़ा, ओवररीच करना पड़ा, मतलब कि रोकना पड़ा, स्टे लगाना पड़ा। नहीं तो इस वजह से क्या होता, फाइट होने की संभावनाएं बढ़ रही थी न्यायपालिका और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हैड इन एन अनप्रेसिडेंटेड लेटर, सो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने क्या किया, इन एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब विच इज नेवर हैपेंड बिफोर, इसे कह सकते हैं नेवर हैपेंड बिफोर, मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इंसिडेंट जो पहले कभी नहीं हुआ हो। सो अनप्रेसिडेंटेड लेटर, एक लेटर लिखा किसे, सीजीआई को, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कंप्लेंट अबाउट, उन्होंने कंप्लेंट की किसके बारे में, द एलेज हॉस्टाइल एटीट्यूड। सो यहां पर क्या किया इन्होंने, एलेज, एलेज मतलब एक क्लेम किया, एक दावा किया, या फिर एक आरोप लगाया, क्लेम या एक्यूज किया। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब यहां पर होता है एनिमी, या हम कह सकते हैं अपोजिट या विरुद्ध। ओके सो यहाँ पर इन्होंने एक क्लेम किया, एक एक्यूज किया, एक चार्ज लगाया कि ये जो हॉस्टाइल मतलब कि ये जो शत्रुतापूर्ण एटीट्यूड है, रवैया है, किसका, हाई कोर्ट का है, अगेंस्ट हिम, हिम मतलब किसके, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ, एंड हिज गवर्नमेंट, उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ। बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, एस लग गया, बिसाइड अगर एस नहीं लगता तो बिसाइड होता है, इसका मतलब होता है बाजू में, एंड बिसाइड्स मतलब यहाँ पर होता है के अलावा। मेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल एलिगेशंस, एंड कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब विवादास्पद, काफी विवादित कैसे एलिगेशन, इल्जाम लगाए हैं अगेंस्ट, खिलाफ किसके, अ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज। ओके सो यहाँ पर फिर से एक बार इस कंप्लीट पैसेज को देख लेते हैं। सो आंध्र प्रदेश का जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर ऐसा सीम मतलब ऐसा दिखाई दे रहा था कि सारी चीजों को इसने रिवर्स कर दिया था, मतलब कि उसका ऑर्डर क्रम को ही उल्टा पुल्टा कर दिया था। इसी के लिए यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा सा इडियम मतलब कि पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का यूज किया गया है। इन आस्किंग, एंड ये चीजों को कैसे उसने रिवर्स किया, ये पूछकर कि क्या संविधानिक कोई असफलता तो नहीं है। यहाँ पर फिर जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक चीज नोट की थी, क्या, कि कोर्ट को काफी प्रॉब्लम हुई, एंड कोर्ट ने काफी इस चीज को क्या पाया, डिस्टर्बिंग पाया, उसे रोक लगाने से पहले।
फिर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कम्स, एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया कब आया, एज अ रिजल्ट कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो चीजें हैं ये चीजें बिगड़ रही है, मतलब कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ रही है कि यहाँ पर फाइट या वॉर हो सकता है न्यायपालिका और इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश उसके बीच। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, रोक लगा दी थी हाई कोर्ट मतलब आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर पर। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने एक अनप्रेसिडेंटेड लेटर, मतलब ऐसा लेटर जो पहले कभी नहीं लिखा, किसे लिखा था, चीफ जस्टिस को लिखा, एंड इसमें उन्होंने कंप्लेन की कि उन्होंने एक आरोप लगाया कि ये जो शत्रुतापूर्ण एटीट्यूड है, रवैया है किसका, हाईकोर्ट का, किसके खिलाफ, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड उसने कुछ आरोप भी लगाए कंट्रोवर्शियल, मतलब कि विवादास्पद, यहाँ पर एलिगेशन इल्जाम भी लगाए किसके खिलाफ, एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ। उस लेटर में ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन की। आगे बढ़ते, दिस वाज इवन, एंड ये भी, दिस वाज इवन मतलब ये भी, एज दी हाई कोर्ट के पहले द ऑर्डर, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया अ सीबीआई प्रोब इनटू, देखिए प्रोब के साथ हमेशा इनटू यूज किया जाता है, हमने देखा था एक वर्ड यहाँ पर इंक्वायर, सॉरी इंक्वायरी था, इंक्वायरी इनटू, इंक्वायरी के साथ भी इनटू लगता है एंड प्रोब के साथ भी इनटू। इंक्वायरी इनटू मतलब यहाँ पर छानबीन जांच पड़ताल की बात की जा रही है, एक सीबीआई छानबीन की जाएगी। व्हाट इट टर्म्ड वाज अ सोशल मीडिया कैंपेन अगेंस्ट द जजेस। सो यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, सीबीआई को ऑर्डर दिया था कि यहाँ पर इंक्वायरी करना है आपको, एंड जिसे क्या कहा गया था, जिसे टर्म नाम दिया गया था अ सोशल मीडिया कैंपेन। सोशल मीडिया एंड कैंपेन मतलब होता है अभियान, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक या ट्विटर या फिर जितनी भी इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जितनी भी चीजें हैं, इस पर ये अभियान चलाया गया था अगेंस्ट दी जजेस के खिलाफ। अब बोला जा रहा है कि ये जो ओनस है, ओनस का मतलब होता है ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो जिम्मेदारी है, ये किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है। टू पुट एन एंड, एंड करना मतलब खात्मा करना, खत्म करना किसी चीज को। टू दी अनसिमली टसल, टसल मतलब अभी मैंने कहा फाइट होता है, एंड अनसिमली जिसका मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, जो एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, जो इम्प्रॉपर है, जो कि प्रॉपर नहीं है। एसिफाइड, अनसिम्प्लीफाइड किसके बीच में, जुडिशियरी मतलब कि न्यायपालिका के बीच में, एंड द गवर्नमेंट इन दी स्टेट। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो जिम्मेदारी है, ओनस रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट कर है कि ये खात्मा करे किसका, कि ये जो अनसीमली मतलब कि ये इम्प्रॉपर टसल फाइट चल रही है न्यायपालिका के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। ऑर्डरिंग एन इंटरनल इंक्वायरी इनटू, अगेन देखिए इंक्वायरी के साथ इनटू आया है, इंटरनल मतलब आंतरिक इंक्वायरी की बात की जा रही है, किसमें, किस चीज की, चीफ मिनिस्टर के लेटर की, कि जो लेटर लिखा है इसके बारे में यहाँ पर इंक्वायरी की जाए। वुड बी ए गुड बिगिनिंग, एंड ये काफी अच्छी शुरुआत होगी। अ क्लियर नलिफिकेशन, नलिफाई कर देना मतलब किसी चीज को इनवैलिडेट करना, मतलब उसे वैलिडिटी नहीं देना। ओके, इनवैलिडेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, एंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दे, नलिफाई कर दे, मतलब कि पूरा इनवैलिडेट कर दे, कैंसिल कर दे। इनवैलिडेट या हम कह सकते हैं इसे कैंसिल कर दे या स्टॉप कर दे, रोक लगा देना। सो हाई कोर्ट ऑर्डर विल ऑल्सो एंश्योर, ये और एंड ये एंश्योर भी करेगा दैट सच लीगल एडवेंचर्स, लीगल एडवेंचर मतलब यहाँ पर होता है साहस, एंड लीगल मतलब होता है कानूनी। सो ऐसे साहस या कह सकते हैं दुस्साहस, इम्पिंजिंग अपॉन, एंड इम्पिंजिंग अपॉन का मतलब यहाँ पर होता है टू इफेक्ट समथिंग, या किसी चीज पर टू अफेक्ट समथिंग, और ऐसा असर जो बुरा हो, मतलब किसी चीज पर बुरा असर डालना, ये एक फ्रेजल वर्ब है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। सो किस पर बुरा असर डाल रही है, द सेपरेशन ऑफ पावर्स इन दी स्टेट आर नॉट रिपीटेड, कि ये जो बुरा असर है किस पे, सेपरेशन, कि न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है इस पर क्या कर रही है, बुरा असर डाल रही है। मतलब ऐसे जो दुस्साहस होते हैं ये पावर को सेपरेट करने की जो बात की जा रही है इस पर कैसा बुरा असर डालते हैं। सो एक बार इस कंप्लीट पैसेज को देख लेते हैं। सो यहाँ पर बोला जा रहा था कि ये भी और ये भी कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था किसका, छानबीन करने का, प्रोब इनटू करने का, जिसे एक टर्म मतलब कि नाम दिया गया था सोशल मीडिया कैंपेन, मतलब कि सोशल मीडिया अभियान,
जजेस के खिलाफ। एंड अब ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सुप्रीम कोर्ट की है, ताकि ये खात्मा करे किसका, ये जो अनसिमली टजल चल रहा है, मतलब कि इनएप्रोप्रिएट इम्प्रॉपर फाइट चल रही है किसके बीच में, जुडिशियरी के बीच में, मतलब कि न्यायपालिका के बीच में एंड गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट में। अब बोला जा रहा है कि ऑर्डर करते हुए क्या इंटरनल मतलब आंतरिक इंक्वायरी ऑर्डर करते हुए चीफ मिनिस्टर के लेटर पर, कि जो ये जो वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इस लेटर की इंक्वायरी की बात की जा रही है। एंड ये काफी कैसी चीज होगी, ये काफी अच्छी बिगिनिंग होगी, अच्छी शुरुआत होगी, जिसमें क्लियर नलिफिकेशन हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा हाईकोर्ट के ऑर्डर का, मतलब कि ये जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था इस ऑर्डर का। एंड जिससे जिससे और इंश्योर होगा दैट ऐसे लीगल मतलब कि कानूनी ये जो दुस्साहस है जिनका अफेक्ट बैड इफेक्ट पड़ता है किस पर, ऐसे दुस्साहस जिनका बैड इफेक्ट पड़ता है, खराब असर पड़ता है किस पर, पावर के सेपरेशन पर, कि न्यायपालिका अपना काम करे एंड कार्यपालिका अपना काम करे, इस तरीके से यहाँ पर इस पैसेज में बात की जा रही है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पैसेज। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। एज यू कैन सी द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड जो लास्ट पार्ट है ये है नो एरर। सो आपको फाइंड करना है कि इसके किस पार्ट में एरर है एंड इफ द सेंटेंस इज एरर फ्री यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर 5 एज योर आंसर। तो यहाँ पर देखिए देन वी विल डिस्कस। So let's check, guys. The 6 first OneWeb satellites were launched by a Soyuz ST carrier rocket from the Kourou Space Center in French Guiana on Friday 28, 2019. So यहाँ पर देखिए द 6 फर्स्ट ऑनवेब सैटेलाइट्स, यहाँ पर ये ऑनवेब सैटेलाइट्स की बात की जा रही है। यहाँ पर ये 6 एंड फर्स्ट दोनों एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। एंड अगर बात करें यहाँ पर तो ये इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो हमें ऑर्डर बताता है। एंड ये जो 6 है 6 को हम यहाँ पर कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल एडजेक्टिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, इससे आपको ऑर्डर पता चलता है। एंड जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं ये हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं किसी भी चीज का, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 10, 100, इस तरीके से, है ना। कार्डिनल से एग्जैक्ट, जैसे मैंने कहा आई हैव 4 पेन्स, तो एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि मेरे पास कितने पेन्स है, मेरे पास 4 पेन्स है। लेकिन मैंने कहा दिस इज माई 4th पेन, कि ये मेरा 4th पेन है, लेकिन इससे क्या आपको पता चल रहा है मेरे पास एग्जैक्टली कितने पेन है, नहीं, ये 4th नंबर का है। आपको इस पेन का ऑर्डर पता चल रहा है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है। सो इन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनल जो हमें ऑर्डर बताते हैं एंड कार्डिनल जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। सो ये रूल कहता है कि जब भी कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव दोनों साथ में आते हैं किसी सेंटेंस में, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा ये ऐसा होगा कि पहले हमें ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखना होता है एंड देन हमें कार्डिनल एडजेक्टिव को प्लेस करना होता है। इस तरीके से फर्स्ट हम ऑर्डिनल लिखेंगे एंड सेकंड फिर हम कार्डिनल लिखेंगे। लेकिन यहाँ ऑर्डिनल बाद में हो गया एंड कार्डिनल पहले, सो ये जो सीक्वेंस है ये गलत है। यहाँ पर 6 की प्लेस पर फर्स्ट आएगा एंड फर्स्ट की प्लेस पर 6 आएगा। सो ये क्या बन जाएगा, दी फर्स्ट 6, दी फर्स्ट 6 ऑनवेब सैटेलाइट्स वर लॉन्च किए गए थे बाई अ सोयूज एसटी कैरियर रॉकेट फ्रॉम दी, कहां पर, कोराउ स्पेस सेंटर इन फ्रेंच गियाना, फ्रेंच गियाना प्लेस है इसलिए इन प्रीपोजिशन ऑन February 28। इस 28 की वजह से ये ऑन है, अगर ये 28 यहाँ पर सपोज नहीं होता तब ये इन February होता। तो यहाँ पर जो एरर है गाइस ये ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो लेट्स चेक द डिसीजन। डिसीजन यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। टू अपॉइंट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एन एक्सटर्नल ऑडिटर, द डिसीजन लिया गया है अपॉइंट करना, किसे? एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिटर यहाँ पर नाउन है, सो एक्सटर्नल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ये जो एन है, आर्टिकल्स नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, इस ऑडिटर के लिए यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले क्वालिफायर मतलब कि एडजेक्टिव आया है, इस वजह से एन एडजेक्टिव के पहले लिखा गया है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। फॉर द बैंक, बैंक के लिए, बैंक अगेन नाउन है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया। इज द मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है ऑर्डर, एंड ऑर्डर इज ऑल्सो अ नाउन। ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, किसका ऑर्डर है ये? मैंडेट किसका है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का है। अ बॉडी, अ बॉडी मतलब अ ग्रुप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, अ ग्रुप। सुपीरियर, जो कि सुपीरियर है मतलब हायर पोजीशन पर है देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो ग्रुप है, ये सुपीरियर है, ज्यादा हायर पोजीशन पर है, किनसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपेयर किया जा रहा है, एंड जब भी कंपेयर करते हैं तब हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का, या हम यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव का। सो यहाँ पर ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है सुपीरियर। एंड इस वर्ड से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड एक रूल होता है कि जब भी ये आईओआर एंडिंग वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड जिनके एंड में आईओआर आता है, इनके बाद जो प्रीपोजिशन होती है ये हमेशा टू यूज की जाती है, ना कि देन। जैसे कि 1 मिनट गाइस, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, अल्टेरियर, एंड जितने भी दुनिया में आईओआर एंडिंग वर्ड्स है जिनके एंड में आईओआर आता है, सभी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। सो इट शुड बी सुपीरियर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो हियर एरर इज इन पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक। द सेंटर आस्क्ड BS येडियुरप्पा एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंटर ने पूछा है। यहां तक तो बिल्कुल सही है। द सेंटर आस्क्ड, आस्क्ड मतलब होता है यहाँ पर पूछना। ओके अब जैसे आस्क मतलब यहाँ पर होगा पूछना, लेकिन अगर होता है आस्क टू तो इसका मतलब होता है कहना, या फिर किसी ने कुछ आपसे कहा तो ये होता है कहना। आस्क टू मतलब कहना, एंड सिर्फ आस्क मतलब यहाँ पर होगा पूछना, किसी से जब आप पूछते हैं। ओके सो पूछा है किसे? BS येडियुरप्पा एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। फॉर एन एक्सपीडिशियस इंक्वायरी, इंक्वायरी यहाँ पर नाउन है, एक्सपीडिशियस यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एंड ये एन इस नाउन के लिए यूज किया गया है। टू के साथ V1, टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स, की जो भी कल्प्रिट्स है, जो भी गुनाहगार है, ये नाउन है, इसलिए आर्टिकल द। एंड एंश्योर, एंश्योर करे दैट ये जो इन्वेस्टर है, सेंटिमेंट, इन्वेस्टर की जो भावनाएं है, इज नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट ना हो ड्यू टू दी वन ऑफ इंसिडेंट। एंड यहाँ पर जो एरर है ये इस जगह में है, ये वन ऑफ इंसिडेंट, वन ऑफ ये एक टर्म होता है, एंड इट इज वन OFF ऑफ। एंड यहाँ पर इस वन ऑफ का मतलब होता है समथिंग विच इज डन, मेड और हैपनिंग ओनली वंस, ओनली वंस। ऐसी कोई चीज जो डन की गई है या बनाई गई है या सिर्फ होती है, सिर्फ एक बार ही होती है, इसे हम कहते हैं वन ऑफ इंसिडेंट। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है, सेंटर ने बोला है कि इंक्वायरी करे, आइडेंटिफाई करे कि इसमें कौन गुनाहगार है, एंड एंश्योर कि ये जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर की जो भावनाएं, सेंटिमेंट्स है ना, इमोशन से ये अफेक्ट ना हो, इस वजह से, इस इंसिडेंट से, ऐसा इंसिडेंट जो सिर्फ एक ही बार हुआ है
ओके, इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। सो एरर जो है ये ऑप्शन नंबर डी में होगा। इट शुड बी 1 OFF ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक द हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज रिलेशन। इंडिया के रिलेशन, यहां तक तो बिल्कुल सही है। हाइलाइट्स नाउन है इसलिए द हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज रिलेशन, इंडिया के जो रिलेशन है इन द नेक्स्ट ईयर, यहां तक बिल्कुल सही है। विल बी क्या होंगे? क्लोजर कोऑपरेशन। यहाँ पर ये नाउन की तरह काम करेगा। क्लोजर यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लोजर कोऑपरेशन होगा ऑन दी कोरोना वायरस वैक्सीन। एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। ऑन कोरोना वायरस वैक्सीन विद द सीरम इंस्टीट्यूट टू सेट, सीरम इंस्टीट्यूट सेट टू मतलब कि जिसने शुरू कर दिया, बिगिन प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट दी ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन इंडिया। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो हाईलाइट है इंडिया के रिलेशंस में अगले साल के विल बी क्या होंगे? क्लोजर कोऑपरेशन होंगे। एंड यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक ही बात की जा रही है, क्लोजर कोऑपरेशन की। एंड यहाँ पर बोला है हाईलाइट्स, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इट शुड ओनली बी हाईलाइट, ये एस यहाँ पर नहीं लगेगा। एक ही हाईलाइट की बात की जा रही है ना कि क्लोजर कोऑपरेशन, आगे तो और कुछ बात ही नहीं की जा रही है। ये इसी चीज पर क्लोजर कोऑपरेशन होगा, किस पर? कोरोना वायरस वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है ना, और ये डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है। मतलब ये तो एक ही चीज है, तो यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट होगा ना कि हाईलाइट्स। सो एरर विल बी इन पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। So let's check. गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया है। एन आया है मतलब कि नाउन है। आर्टिकल आया इंक्रीज, इंक्रीज नाउन की तरह काम किया कर रहा है। सो इंक्रीज इंक्रीमेंट हुआ है किसमें? इन दी परसेंटेज, परसेंटेज भी नाउन है इसलिए द। ऑफ किसका? परसेंटेज ऑफ एनेमिक, एनेमिक मतलब जिन्हें एनीमिया होता है या ब्लड या हेमोग्लोबिन लेवल कम होता है। एंड कैसे? वेस्टेड, वेस्टेड चिल्ड्रन। वेस्टेड का मतलब यहाँ पर वेस्ट मतलब होगा कि लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से जिनका वेट कम होता है ऐसे बच्चों। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल ने रिकॉर्ड किया है एंड इंक्रीज, एक इंक्रीमेंट इन दी परसेंटेज ऑफ। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। परसेंटेज ऑफ, ऑफ आया है, नाउन आएगा। एनेमिक एंड वेस्टेड चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए इस चिल्ड्रन के लिए ऑफ आया है। सो एनेमिक एंड वेस्टेड चिल्ड्रन, ओके, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। कंपेयर्ड विथ द 2005 एंड 6 सर्वे, अगर हम कंपेयर करें किससे? 2005 से 2006 के सर्वे से। तो यहाँ पर जो एरर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी में होगा, बिकॉज यहाँ कंपेयर विथ नहीं आएगा, कंपेयर टू आएगा। क्योंकि यहाँ पर कंपेरिजन किससे किया जा रहा है? ये जो एक रिकॉर्ड किया है, एक इंक्रीमेंट हुआ है परसेंटेज में, ऐसे बच्चे जो एनामिक है एंड क्या है? वेस्टेड है। सो यहाँ पर इस रिकॉर्ड को कंपेयर किया जा रहा है, किससे रिकॉर्ड किया जा रहा है, किससे कंपेयर किया जा रहा है? इस सर्वे से यहाँ पर। ओके, सो इस रिकॉर्ड को यहाँ पर इस सर्वे से कंपेयर किया जा रहा है। तो रिकॉर्ड एक अलग चीज है कि जो भी रिकॉर्डिंग आई, जो भी परसेंटेज मिला है, एंड बात सर्वे की जा रही है, मतलब यहाँ पर टू डिफरेंट थिंग्स है। टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, ये हैव बीन कंपेयर्ड, तो इसीलिए यहाँ पर कंपेयर विथ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कंपेयर टू। एंड जब दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं हम, तब हम यूज करते हैं कंपेयर विथ। ओके, जैसे मैंने कहा
हर सॉन्ग्स वेर कंपेयर्ड विद द सॉन्ग्स ऑफ ओरिजिनल सिंगर। हर सॉन्ग्स वर कंपेयर्ड विद द सॉन्ग्स ऑफ ओरिजिनल सिंगर, मतलब उसके जो सॉन्ग्स थे उन्हें कंपेयर किया गया था ओरिजिनल सिंगर के सॉन्ग से। तो यहाँ कंपैरिजन हर के सॉन्ग्स, मतलब वो जो कोई गर्ल है उसके सॉन्ग्स एंड ओरिजिनल जो कंपोजर है उसके सॉन्ग्स। सो कंपैरिजन तो सॉन्ग्स का ही हो रहा है, इसलिए कंपेयर विद। लेकिन अगर मैंने कहा हर या ही कंपेयर्ड हर आइज टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, या हर आइज वर कंपेयर्ड विद द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। तो उसकी आइज को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर किससे? ओशन की डेप्थ से, गहराई से, ओशन से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ जो कंपैरिजन ये क्या है, बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ कंपेयर टू किया जाएगा, है ना। ही कंपेयर्ड हर आइज टू द डेप्थ ऑफ द ओशन, आइज का और डेप्थ का कंपैरिजन है ओशन की, सो कंपेयर टू। लेकिन जब सेम चीजों को कंपेयर किया जाता है तब यूज करते हैं हम कंपेयर विद का। सो गाइस यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर डी में होगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। माय नेम इज नीलम एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।